ये डिपेंड करता है आपके इन्वेस्टमेंट पर्पस पे कि आप किस पर्पस के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए आपको कुछ चीज़ों को मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है। उस प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन, लोकेशन और डेवलपर की हिस्ट्री कि डेवलपर कितना सीरियस है अपने प्रोजेक्ट को लेकर। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम देखें तो ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जिसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आजकल मार्केट के अंदर काफ़ी सारे डेवलपर्स ऐसे हैं जो वादे तो करते हैं लेकिन उन वादों की तकमील मुमकिन नहीं होती या वो कर नहीं पाते। अल रिवाक के अंदर ये चीज़ आपका रिस्क इसलिए कम करती है क्योंकि इस प्रोजेक्ट का ग्रे स्ट्रक्चर जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, यानी फिज़िकली कंस्ट्रक्शन आपके सामने है, एक बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है और उसके अंदर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर हम बात करें रेंटल इनकम और आरओआई की, तो किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर रेंटल इनकम या आरओआई 100% फिक्स नहीं होता। वो कुछ ऐसे अवामिल पे डिपेंड कर रहा होता है जिनको हमें स्टडी करना बहुत ज़रूरी होता है, जिसके अंदर उस प्रोजेक्ट की लोकेशन, उस प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और उसकी अमेनिटीज़, कि उसकी सराउंडिंग में कौन कौन सी अमेनिटीज़ अवेलेबल हैं या वहाँ पे ऑलरेडी जो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं उनकी ग्रोथ कैसी है, वहाँ पे लोगों का फुटफॉल कितना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन सारी चीज़ों को अगर हम स्टडी करते हैं तो अल रिवाक इन सारी चीज़ों को कंप्लीट कर रहा है, यानी यहाँ पे लोगों का फुटफॉल भी है, सराउंडिंग में अमेनिटीज़ भी मौजूद हैं और जो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं वो अच्छा रेंटल इनकम और अच्छी ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट के लिए, आरओआई के लिए और फ्यूचर ग्रोथ के लिए। किसी भी प्रोजेक्ट की रीसेल जो है वो भी इन्हीं अवामिल पे डिपेंड कर रही होती है कि ये प्रोजेक्ट किस लोकेशन पे है, यहाँ से रेंटल इनकम जो है वो कितनी आ रही है और लोगों का वहाँ पे फुटफॉल कितना है, यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ हैं वो किस लेवल पे हो रही है। जितनी ज़्यादा वहाँ पे एक्टिविटी होगी या लोगों का फुटफॉल होगा उतना ही वो प्रोजेक्ट जो है रीसेल के लिए बेहतर होगा। तो अगर मैं इस लोकेशन की बात करूं तो जितने भी सराउंडिंग में कमर्शियल प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं वहाँ पे लोगों का फुटफॉल बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पे रीसेल जो है वो आसानी से हो सकती है। जी बिल्कुल, रिवॉक हाइट के अंदर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को महफूज इसलिए समझ सकते हैं क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है इसका ग्रे स्ट्रक्चर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, जो कंस्ट्रक्शन की स्पीड है वो आपके सामने है। फिज़िकली आप किसी भी टाइम इस प्रोजेक्ट को विज़िट कर सकते हैं और इसकी सराउंडिंग में अगर मैं अमेनिटीज़ की बात करूं, यहाँ पे आपको एफएल टावर वॉकिंग डिस्टेंस पे मिलता है, थीम पार्क इसकी अपोजिट साइड पे है और ग्रैंड बस्टिस से भी ये वॉकिंग डिस्टेंस पे है और 2 पेट्रोल पंप जो कि बैरियर टाउन के अंदर हैं वो यहाँ पे आपको मिलते हैं।